क्या आपने कभी सोचा है कि देश का एक पूर्व न्यायाधीश रिटायर होते ही किसी टीवी चैनल पर लाइव आकर अपने ही फैसलों पर सफाई देने लगे? क्या यह महज एक इंटरव्यू था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी मैच फिक्सिंग चल रही थी? दोस्तों, आज हम पर्दा उठाएंगे उस कहानी से जिसमें जस्टिस बी.आर. गवई, अर्णब गोस्वामी और अरावली के जंगलों का एक ऐसा त्रिकोण बना जिसे मौजूदा सीजेआई सूर्यकांत ने एक ही झटके में क्लीन बोल्ड कर दिया। आखिर क्या थी वो साजिश जो देश में बवाल खड़ा करने वाली थी? चलिए जानते हैं। दोस्तों, भारत के न्यायिक इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एक तरफ देश का सबसे बड़ा शोर मचाने वाला पत्रकार और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अभी अभी रिटायर हुए चीफ जस्टिस। क्या इन दोनों के बीच कोई मैच फिक्सिंग थी? आखिर क्यों जस्टिस बी.आर. गवई को रिटायर होते ही अर्णब के स्टूडियो में जाकर अपने फैसलों की सफाई देनी पड़ी? और सबसे बड़ा सवाल, सीजेआई सूर्यकांत ने छुट्टियों के बीच में ऐसा क्या किया कि पूरा सिस्टम हिल गया? आज की इनसाइड स्टोरी आपको हैरान कर देगी। रिटायरमेंट के बाद जजों का इंटरव्यू देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई ने जो किया उसने सबको चौंका दिया। नियम के मुताबिक जजों का एक कूलिंग पीरियड होता है ताकि वह किसी राजनीतिक या मीडिया प्रभाव से दूर रहे, पर यहां कहानी उल्टी थी। जस्टिस गवई रिटायर होते ही रिपब्लिक टीवी के लाइव कैमरे के सामने थे। सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ एक इंटरव्यू था या कोई सोची समझी साजिश? क्या यह कोशिश थी कि अरावली मामले में दिए गए फैसले का ठीकरा सरकार के सिर फोड़ दिया जाए? अब तारीखों पर गौर कीजिए। जस्टिस गवई 23 नवंबर को रिटायर्ड होने वाले थे, लेकिन रिटायरमेंट से ठीक 3 दिन पहले यानी 20 नवंबर को उन्होंने अरावली मामले पर एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे देश के पर्यावरण और राजनीति में हलचल मचा दी। जैसे ही वो रिटायर्ड हुए, अर्णब गोस्वामी ने इस मुद्दे को उग्र तरीके से उठाया। नैरेटिव यह बनाया गया कि अरावली खत्म हो रही है, हिमालय तबाह हो जाएगा और दिल्ली में प्रदूषण का कारण यही फैसला है। इस पूरे ड्रामे का मकसद क्या था? क्या यह देश में एक नया आंदोलन खड़ा करने की तैयारी थी? जब यह खेल चरम पर था तभी एंट्री होती है सीजेआई सूर्यकांत की। उन्होंने वो किया जो सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में दुर्लभ है। जब पूरी अदालत सर्दी की छुट्टियों पर थी तब सीजेआई सूर्यकांत ने जस्टिस गवई के फैसले पर स्वतः संज्ञान ले लिया। सिर्फ संज्ञान ही नहीं लिया बल्कि उन्होंने उस फैसले पर तुरंत स्टे लगा दिया। सीजेआई ने एक बहुत गहरी टिप्पणी की थी। उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों है कि जज रिटायरमेंट के कुछ दिन पहले ही चौके छक्के मारते हैं? यह सीधी चोट थी उस परंपरा पर जहां जाते जाते विवादित फैसले दिए जाते हैं। यहां पत्रकारिता पर भी सवाल है। अर्णब गोस्वामी, जो खुद को सबसे बड़ा देशभक्त कहते हैं, उन्होंने जस्टिस गवई से वो सवाल क्यों नहीं पूछे जो चुभने वाले थे। सवाल जिसमें शामिल है, पहला, तीस्ता सीतलवाड़ के लिए आधी रात को कोर्ट क्यों खुलवाया गया? सवाल जो दूसरा है, राहुल गांधी जो एक सजा याफ्ता थे, उनके दोष पर भी इतनी जल्दी रोक क्यों लगा दी गई? अर्णब ने यह सवाल नहीं पूछे क्योंकि शायद मकसद कुछ और ही था। मकसद था देश में अराजकता का माहौल बनाना, जो सीजेआई सूर्यकांत की सतर्कता से नाकाम हो गया। आज अरावली पर कोई बवाल नहीं हो रहा, अर्णब के चैनल पर शांति है। क्यों? क्योंकि सीजेआई सूर्यकांत ने उस आग को फैलने से पहले ही बुझा दिया। यह मामला हमें सिखाता है कि न्यायपालिका के भीतर भी एक संघर्ष चल रहा है, संविधान को बचाने वालों और नैरेटिव सेट करने वालों के बीच। इस खेल की गहराई को समझिए। क्या आपको लगता है कि न्यायपालिका में फिक्सिंग बढ़ रही है? क्या जजों की जवाबदेही तय होनी चाहिए? कमेंट में अपनी बेबाक राय दे। अगर आपको यह गहराई वाला विश्लेषण पसंद आया तो इसे शेयर करें ताकि सच हर भारतीय तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय हिंद।